शौर्य पूरा बिस्तर खराब कर दिया। गेट ऑफ द बेड। मम्मा गेट ऑफ द बेड नहीं, बिस्तर से उठो बोलिए। सुनने में कितना अच्छा लगता है। अच्छा, दादू के चमचे। दादू आ रहे हैं इसलिए हिंदी में बातचीत हो रही है, वरना चिल ब्रो, आई वांट माय प्राइवेसी, ये सब लैंग्वेज में बात करता है। बिकॉज आई लव हिम सो मच मॉम। और दादू ने ही सिखाया है। जिनसे आप प्यार करते हो ना, अगर उनके जैसे कुछ दिन के लिए रहो ना तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वैसे मम्मा दादू कहाँ रह गए? पापा का साइड। दादू आ गए, दादू आ गए। दादू हेलो बेटा, कैसे हो? अरे खुश रहो। अब मेरी बिटिया कैसी हो? ये क्या? माय गॉड, लुक एट यू, यू लुक डैपर। अरे डायपर नहीं, रूपवान कहो, रूपवान। रूपवान सुंदर सब है आप। तो एक काम करते हैं, जल्दी से एक सेल्फी लेते हैं, उसे मैं पोस्ट करूंगा, ठीक है? ओके। एक और। ओके। ये दशरथ सीता मिलाप हो गया हो तो ये कूली की कोई मदद कर देगा? अम्मा यार, इसके तो ना कभी व्यंग ही खत्म नहीं होते। लाओ बेटा, लाओ दो, लाओ। आजा बेटा, मेरे साथ आ। पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। शाबाश, ऐसे ही मन लगा के पढ़ो। वाह, कितना अच्छा लग रहा है अपने बच्चों से एक साल बाद मिलकर। पापा हम लोग भी बहुत बहुत खुश हैं कि आप फाइनली आने के लिए मान तो गए। और ये तो कितने दिनों से एक्साइटेड बना घूम रहा है, दादू आ रहा है, दादू आ रहा है। दादू मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ आपको अपने फ्रेंड से मिलवाने के लिए। मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को कह दिया है कि मेरे दादू बहुत कूल हैं। अरे वाह, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे बेटा। ये लो, अंदर जाकर ये देखो कि दादू तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। थैंक यू सो मच दादू। क्या हुआ बिटिया, कोई कब्ज हो गई है क्या इनको, जो इतना मुंह सूजा हुआ है? कब्ज नहीं हुई है, दिल दिमाग पेट सब साफ रहता है, कोई उधेड़ बूंद नहीं है। ओह, एक और व्यंग, क्या बात है। वो कैब वाले को 50 रुपए टिप दे दिए, इस बात से गुस्सा? पापा आपको तो पता है ना, आपका ये बेटा कितना खड़ूस है। आप ये बताइए कि आप खाना क्या खाएंगे? अरे बेटा, खाने की बात तो होगी बाद में, पहले हम अब ये जानना चाहेंगे आखिर इनका मुंह क्यों सूजा हुआ है। अरे बेटा, अभी तक तो हमने तुम्हें प्रॉपर्टी से भी नहीं निकाला, फिर क्यों गुस्सा हो? सारे रास्ते ऐसे आए हैं चुपचाप। एक बार को तो बिटिया हमको लगा कि चलो टैक्सी वाले को ही गोद ले लेते हैं। हाँ तो ले लेते गोद। औलाद की बात सुननी तो कभी आपने सीखी नहीं है, शायद उनकी सुन लेते। विक्रम वो अभी आया है, नॉट नाउ। नहीं कृति, इन्हें लगता है ये सामने आकर खड़े हो जाएंगे तो औलाद का प्यार फूट पड़ेगा। इनसे पूछो 1 साल तक कहां गायब थे? देख, तुम्हें और शौर्य को तो वीडियो कॉल भी कर लिया करते थे, लेकिन मजाल है बेटे के हालचाल पूछ ले। मां के जाने के बाद इन्हें सोलो ट्रिप पर जाना था। कहां, क्यों, किस लिए, ये बताने की जरूरत भी नहीं समझी इन्होंने। इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है, लेकिन इन्हें देखो, नौजवान बने घूम रहे। हाँ तो तुम्हें दिक्कत मेरे नौजवान दिखने से है या तुम्हें फोन ना करने से? पापा प्लीज प्लीज। अरे कोई कैसे बात करे इनसे यार? कोई एक तो शांत हो जाओ। पता नहीं मां कैसे झेलती थी आपको। अरे
बेटा, एक त्रुटि हो गई आपसे। मां झेलती नहीं थी, बहुत प्यार करती थी। खैर बेटा, तब तक बैंगन का बढ़िया सा भरता बनाओ, मैं तुम्हारी सोसाइटी का निरीक्षण करके आता हूं, ठीक है? इस इंश्योरेंस के बहुत बेनिफिट्स हैं। अच्छा, सही में? हाँ सर, और आप किसी भी समय से छोड़ सकते हैं सर। अरे वाह, क्या बात, अकेले अकेले हंस रहे हो? कोई नई गर्लफ्रेंड वगैरह पटा लिए क्या? अब श्रीमान जी, आपकी तारीफ। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करूं? वैसे दिखता अच्छा हूं, गाता भी अच्छा हूं, और इस सोसाइटी के सभी प्रोग्राम्स में मैं ही सबको सिखाता हूं। राग यमन सुनाओ? अरे भाई साहब, मेरा कहने का मतलब ये था कि आप कौन हैं? ऐसे किसी की निजी जिंदगी में झांक लेने की प्रतिभा है या बकवास करने के शौकीन है? अरे रे 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 रे, इतना सब समझने के लिए मुझे डिक्शनरी लेना पड़ेगा। अरे मैं शिंदे इथे वरस रहा था, आपको ऐसे बेंच पे बैठ के अकेले में हंसते हुए देखा तो सोचा पूछ लूं, क्योंकि इस उम्र में तो सभी बुढ़े इस पार्क में मुंह लटकाए बैठते हैं यूं। देखिए भाई साहब, बुढ़े होंगे आप। खैर, मेरा नाम प्रदीप है और मैं अपने बेटे के यहाँ रहने आया हूँ, विक्रम, 4th फ्लोर। अच्छा, तो विक्रम के पापा है आप? अरे वाह, आप विक्रम को जानते हैं? अरे उस अकड़ू को कौन नहीं जानता? रोज सोसाइटी के ग्रुप पे एक नया इशू रेज कर देता है। आज का तो लिफ्ट बंद है, कल वो स्विमिंग पूल का पानी ठंडा है, गार्डन का ग्रास ही बहुत बढ़ गया है। जब देखो तब रोज किटकिट किटकिट किटकिट। मेरा मतलब है, लड़का वैसे दिल का काफी अच्छा है और जागरूक भी है। अरे घबराइए मत भाई साहब, बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। उसे जिंदगी में सब चीज तुरंत सही करनी होती है। जैसे आपने कहा ना कि वो दिल का बहुत अच्छा है, बहुत जागरूक है। सही कहा आपने, बिल्कुल सही। अरे अरे, आप क्यों कर रहे हैं? लाई दीजिए। अरे बेटा, जब मुझे घर पर रहने के लिए बुलाया ना, तो मुझे भी घर जैसा ही रहने दो ना। अच्छा ठीक है। पापा, मैं करता हूँ। धन्यवाद। खा ले बेटा। नहीं पापा, अब मैं ये घी वाली दाल नहीं खाता। अरे ऐसे कैसे नहीं खाता बेटा? बचपन में जब मृदुला इसकी दाल में घी डालना भूल जाती थी ना, तो ये रो रो कर पूरे घर को सर पर उठा लेते थे। अच्छा पापा, तो फिर जब मैं चॉकलेट के लिए रोता हूँ, फिर आप मुझे क्यों डांटते हो? खा ले बेटा, आज बाप के हाथ से घी वाली दाल खा ले। एक मिनट बेटा, मैं जाता हूं। कतरन कतरन जोड़े हैं
माँ कुछ नहीं, तुम खाओ। जोड़े हिस्से कुछ आधी बातें कुछ पूरे किस्से कुछ आधी बातें कुछ पूरे किस्से। आप क्यों खाना छोड़कर आए? जाइए खा लीजिए, मैं ठीक हूँ। ठीक तो तुम बेटा बचपन से ही नहीं, बस हमारी औलाद हो तो इसलिए पाल पोस कर बड़ा किया है तुमने। कैसे कर ले तो आप ये सब? ना समय देखते हैं ना माहौल देखते हैं, जो मुंह में आया बक दिया। ये बकवास ह्यूमर, ये तरीका है अपने बच्चों को सांत्वना देने का? ठीक है तो बेटा तुम ही समझा दो कि क्या सही तरीका है। सही तरीका ये है कि जब किसी के घर में कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए ना, तो घर का बड़ा ऐसे गायब नहीं होता। वो उनके साथ रहता है, उन्हें गले लगाता है, उन्हें ढाढ़स बंधाता है। उनकी अपनी औलाद को मिन्नतें नहीं करनी पड़ती कि आप आइए हमारे साथ रहिए, पर उन्हें 1 साल लग जाता है अपनी ही संतान के पास आने के लिए। तो बेटा मुंबई से कानपुर का रास्ता वन वे तो नहीं है ना? तुम भी तो आ सकते थे अपने पिताजी से मिलने कानपुर। हाँ आए क्या? नहीं ना? कम ऑन पापा, आपको भी पता है वो प्रैक्टिकल नहीं था। यहां पर सारी सुख सुविधा है, कृति की जॉब है, शौर्य का स्कूल है। ठीक है बेटा मैं ये सब समझता हूं, लेकिन वो मेरा घर है, तुम्हारी माँ की यादें हैं, तुम्हारा बचपन है। एकदम तो नहीं छोड़ के आ सकता ना अपनी दुनिया। लेकिन पापा, लेकिन कुछ नहीं, मैंने हमेशा तुम्हें जाना है, तुम्हें समझा है। बचपन में जब तुम बोर्डिंग स्कूल में गए थे तो सारे दिन की बातें अपनी माँ को लिख कर भेजते थे और पापा के लिए बस आखिर में प्रणाम कहना लिखकर छोड़ देते थे। बड़े हुए, नौकरी लगी, दौड़े दौड़े आए और अपने सीधे अपनी माँ के गले से लग गए। गर्लफ्रेंड बनी तो सबसे पहले अपनी माँ को बताया, और जब मुंबई शिफ्ट हुए तो रोज वीडियो कॉल पर माँ से बात। पापा से तो बस मौसम का हालचाल जान लिया, बस हो गई बात। कभी तुमने समझा है कि तुम्हारे बाप क्या महसूस करता है, क्या उसके मन में है? अब्दुल्ला 2 साल से बीमार थी, लेकिन मैंने उसकी आंख में कभी आंसू नहीं आने दिया, क्योंकि मौत से पहले अगर कोई मर जाए ना तो बहुत तकलीफ होती है बेटा, बहुत तकलीफ होती है। तुम तो यहां थे, बस 10 मिनट मां से बात कर ली, तुम भी खुश वो भी खुश। मगर बाप का क्या? दूर रहकर हालचाल ले लेना और उस जिंदगी को रोज जीना, बहुत फर्क होता है बेटा। मेरा वो मतलब नहीं था पापा। देखो बेटा, अगर तुमने अपनी मां को खोया है ना तो मैंने भी अपना जीवन साथी खोया है। क्या मुझे अपने दुख को, अपने दर्द को अपने ढंग से जीने का कोई हक नहीं है? हाँ, निकल गया था मैं, क्योंकि वो घर मुझे काटने को दौड़ रहा था। मैंने तेरी मां से वादा किया था कि जब तुम ठीक हो जाओगी तो हम कसौली घूमने जाएंगे।
वो तो चली गई, लेकिन लेकिन मुझे उसकी बात को रखने के लिए वहां जाना था। क्या गले लगाने का फर्ज सिर्फ माँ बाप का ही है? बच्चों को नहीं लग सकता कि एक बार अपने बाप को अपने सीने से लगा ले? मैं माँ को बहुत मिस करता हूँ बाप। अरे ये नौजवान की आंखों में आंसू। ये इस बुड्ढे ने रुला दिया। चलो खाना खा ले। जा बेटा, बैगन का भरता बना है, जाके खा ले। तुम्हारा बेटा अब भी भोंदू का भोंदू ही है। शरीर से बड़ा हो गया, पर दिमाग अब भी बच्चों वाला ही है।